गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार कॉमर्स क्लासेस में। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू कर लिया था, हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में भी हमने पहला चैप्टर ही शुरू किया था, जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। यानी बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक बातें ही इस चैप्टर में होंगी। और उसके बारे में ही बात करते हुए हमने एक थ्योरेटिकल पोर्शन पार्टनरशिप का कवर किया था। अगर आप ये पहला लेक्चर ही देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पिछले लेक्चर को भी साथ में देखिए, तभी इस लेक्चर को हम कवर कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद अकाउंटिंग पोर्शन की तरफ हम आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं लिंक करना चाहूँगा प्रोप्राइटरशिप से आपको। प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठे बनाते थे और उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते थे। तो क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो आपको कोई प्रॉफिट बांटने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब जबकि आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कमाया है तो उसको एप्रोप्रिएट करना, एप्रोप्रिएशन करना जरूरी है। उसके लिए हमें अब अलग से एक अकाउंट सीखना पड़ेगा। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज इसी चैप्टर के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आपको दो नाम एक से दिख रहे होंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों दिखने में एक है लेकिन इन दोनों में फर्क है। तो वो फर्क मैं एक दो तीन पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद हम डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करेंगे। बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे वो खर्चे आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। मेरी एक ही बात में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो खर्चे, जो एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और जो एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं, जैसे पार्टनर्स को हमें कोई सैलरी देनी है, पार्टनर को हमें कोई कमीशन देना है, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को जो प्रॉफिट में हिस्सा देना है, वो सारी बातें आपकी किस में जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगी। तो मेन फर्क यही मान के चलिए, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सोल प्रोप्राइटरशिप में सीख के आए थे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के लिए है, और जो एप्रोप्रिएशन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से किया जाएगा। तो चलिए एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट सीख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अच्छे से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, बुक्स में बहुत अच्छा मटेरियल दिया है, लेकिन फिर भी आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएं इसके लिए आप इस तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है, लेकिन आपको कुछ बातें बतानी है, वो ध्यान रखिए। फॉर्मेट में यहां भी पार्टिकुलर अमाउंट, चलिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करके हम कहां पे लेके आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे कुछ अमाउंट जो भी होगा, उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पार्टनर से रिलेटेड जो भी कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होगा वो यही होगा। और जो मैं बात कर रहा हूं रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर होगा तो वो यही होगा। अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो एप्रोप्रिएशन में ही ये सारी चीजें होनी है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम सैलरी, अगर मान लीजिए
तीन पार्टनर हैं ए बी सी, और बी को मान लीजिए सैलरी मिलती है, कोई काम करता है बिजनेस में उसके वे, तो बी को सैलरी देंगे। मान लीजिए इसी तरह से कमीशन मिलता है किसी को, मान लो सी को कमीशन मिलता है तो सी को यहाँ पे कमीशन दे देंगे। और अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, वो तो सभी पार्टनर को जो जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई होगी उनको दे सकते हैं। फिर कोई पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो कोई पैसा हमें पार्टनर से लेना भी है मतलब, यानी कुछ पार्टनर ने हो सकता है कि बिजनेस में ड्राइंग किया हो, अगर बिजनेस में कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसके ऊपर भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्जेबल हो सकता है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी, जिसने भी ले रखा है, मेरा कहने का मतलब है। अब इस साइड को टोटल कर देंगे, दोनों साइड को टोटल कर देंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर रहता है इस साइड तो हम कहेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट बचेगा ए बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के एक एक पार्ट की हम बात करेंगे धीरे धीरे। जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह तो दिया, अब उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। तो चलिए बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, किसी तरह की डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हमें बात करनी है धीरे धीरे, सैलरी की भी बातें होंगी, कमीशन की भी बातें होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बातें होंगी जो इसी लेक्चर में होनी है। जो बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो अमंग द पार्टनर डिवाइड हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए इरेज करते हैं इसको। फटाफट से हमने इसको इरेज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम 9th 8th 10th में चार्ज करके आते थे प्रॉफिट का परसेंटेज या फिर परसेंटेज जो भी कैलकुलेशंस होती थी परसेंटेज की, उसी बेसिस पे हमें निकालना है। जैसे इंटरेस्ट निकालते थे उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकलेगा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने बिजनेस शुरू किया। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने बिजनेस शुरू किया। ए पैसे लगाता है बिजनेस में 5 लाख रुपए और बी लगाता है बिजनेस में 10 लाख रुपए। आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दिया जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा भाई? ए ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 5 लाख। कितने महीने के लिए? 12 के 12 महीने के लिए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 50,000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 50,000। इन केस ऑफ बी आ जाइए, बी के केस में आ जाइए। 10 लाख बी ने कैपिटल लगाई थी, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कैलकुलेशन कीजिए, कितना निकल के आएगा? 1 लाख।
यानी एक आसान सी कैलकुलेशन थी, आपने कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का भी कैलकुलेट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का भी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे, उनके भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने हैं। कुछ टिपिकल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, देखिए। चलिए कुछ अलग एग्जांपल ले रहे हैं हम अब। 3 पार्टनर हैं बच्चों, ए, बी और सी। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। बिजनेस शुरू होता है 1/4/2019 को। बिजनेस शुरू होता है 1/4/2019 को। ए कितने रुपए लगाता है? 5 लाख। बी कितने रुपए लगाता है? 10 लाख। और जो सी है वो कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 15 लाख। सी कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 15 लाख। 30/6/2019 यानी 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 को ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए और लगा दिए। 5 लाख रुपए और लगा दिए, जबकि सी ने बिजनेस से 5 लाख रुपए निकाल लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। शुरुआत की थी 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए लगा के। 1 अप्रैल 2019 को शुरुआत की थी 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए लगा के। 30 जून 2019 यानी 3 महीने बाद ए ने कितने रुपए लगा दिए? 5 लाख और लगा दिए। बी का यहां पे कुछ नहीं था। सी ने अपने 5 लाख रुपए निकाल लिए। सी ने अपने 5 लाख रुपए निकाल लिए। तो अब अपने को कैलकुलेशन करके बतानी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है @10%, @10%। तो कैलकुलेशन करके बताएं। एक ही केस की कैलकुलेशन करेंगे, एक ही केस की कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चों। जब आपको, मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं आपको, जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि इतने समय के बाद किसी पार्टनर ने पैसे लगा दिए या फिर निकाल लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लीज टुकड़ों में कैलकुलेट कीजिएगा। प्लीज टुकड़ों में कैलकुलेट कीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। वो कैसे करना है मैं बताता हूं। जैसे ये पूरा साल है, 1 अप्रैल और यहाँ पे 31/3। तो शुरुआत में जितनी कैपिटल लगाता है, मान लीजिए 3 मंथ तक जितनी कैपिटल लगाई, उसको पहले 3 मंथ का इंटरेस्ट दीजिए। 3 मंथ के इंटरेस्ट के बाद अगर वो ऐड करता है तो उस कैपिटल में ऐड करके फिर उसको 9 मंथ का दे दीजिए इंटरेस्ट। अगर वो पैसा विड्रॉ करता है तो वो पैसा उसमें से लेस करके फिर 9 मंथ का इंटरेस्ट दे दीजिए। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए और जो हम करने वाले हैं। तो देखिए, तो एक ही केस में कैसे करेंगे? एक ही केस में शुरू के 3 महीने अप्रैल, मई, जून। भाई 30 जून की बात हो रही है, तो यानी पूरा जून का मंथ, अप्रैल, मई और जून 3 महीने। 3 महीने का ब्याज देंगे हम उसको कितने % से? 10% से। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगले 9 महीने ध्यान रखना, अगले 9 महीने कितनी कैपिटल होगी उसकी? पहले 5 थी, 5 लाख और ऐड हो गई। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। 10 लाख और महीने कितने बचे हैं अभी? 9 महीने। मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे 10/100। इस तरह से जो दोनों का इंटरेस्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। जो दोनों का इंटरेस्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर कोई शॉर्टकट भी फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे। दोनों की दोनों चीजें सेम है, इसमें से जो जो कॉमन आ सकता है वो देखिए।
1/12, 10/100, इनको इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इनमें से ये चीजें कॉमन आ सकती हैं। अब अंदर जो रह गया 5 लाख और यहाँ पे 3, इसको मैं 15 लाख लिख सकता हूं, इसको मैं 15 लाख लिख सकता हूं। यहाँ पे 10 लाख मल्टीप्लाई में 9, यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूं, 90 लाख लिख सकता हूं। ये कैलकुलेशन आ गई हमारी। अब इनको प्लस कीजिए, टोटल आपका 1,05,00,000 आ रहा है। और यहां पे आपका कट करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई में 120 आ रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई में आपका 120 आ रहा है। इसको 10 से 10 गया, 12 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 को इसको कैंसिल करेंगे, काट के देखिए जो भी आंसर आता है। इसके देखिए 12 को 12 सते 84, 12 8 96, यहाँ पे आपका 8 आ गया और 9 बच गया, 12 सते 84, 6 12 पंजे 60, 87,500। यानी एक एक केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 87,500। एक एक केस में, एक एक केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 87,500। इसी तरह से बी की कैलकुलेशन करेंगे, फटाफट से देखिए। बी की कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। बी ने तो कोई चेंज ही नहीं किया सर, उसने तो 10 के 10 लाख रुपए रखे महीने के, यानी 12 के 12 महीने सेम अमाउंट रखा, तो उसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। उसका जो अमाउंट आएगा वो 1 लाख ही आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तक सही है। चलिए फिर सी की बात करते हैं। सी ने कोई चेंज किया है क्या? यस सर, सी ने भी चेंज किया है। सी ने शुरू के 9 महीने कितनी कैपिटल लगाई है? 15 लाख। तो 3 महीने, सॉरी मैंने 9 महीने बोल दिया, शुरू के 3 महीने कितनी कैपिटल लगी है उसकी? 15 लाख। उसके बाद प्यारे बच्चों उसने कैपिटल 5 लाख रुपए निकाल ली थी, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 15 में से 5 गए, 10 लाख। अब जो 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा उसको इस तरह से मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वही सिस्टम फॉलो कर सकते हैं आप। कॉमन ले लीजिए आप, वन बाय 20 कॉमन ले लीजिए। जो अंदर है आपका यहाँ पे 45 लाख प्लस में 90 लाख, तो इसको आप डील करेंगे तो 45 प्लस में 90 जो आपका आएगा 135। 1,35,00,000 120, 12 से इसको डिवाइड कीजिए, 1 आ गया यहाँ पे, और फिर आपका फिर दोबारा से आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 2 और 5, यानी 1,12,500। 1,12,500। सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1,12,500 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो ये था कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का मेथड। इसी तरह से आप लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कुछ और मल्टीपल मेथड, जिसको हम वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको टॉपिक वाइज चैनल देखना है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।